गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर वो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस जो या तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया, जो हमारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। कल मैंने आपको बहुत सिंपल से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ और हमारी ईएमएफ कैलकुलेशन के यानी नॉन्स्ट इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आज हम वापस से कवर अप करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देखिए करवा देती हूँ डिसोसिएशन वाला, कि अगर डिसोसिएशन के बेसिस पे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्ज़ाम के अंदर, ये 2012 दिल्ली में क्वेश्चन आया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन दिया हुआ है a zinc rod is dipped in a zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of 0.1 molar solution of ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। The salt is 95% डिसोसिएटेड है ना। तो यहाँ पर एक जिंक रॉड है जिसको हमने किस में डिप्ट कर दिया है, इस जिंक रॉड को हमने डिप्ट किया है 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट के अंदर। जो सॉल्ट है वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, वो सॉल्ट 95% उसका क्या हो रहा है, 95% उसका डिसोसिएशन हो रहा है, 95% वो डिसोसिएट हो रहा है। एट दिस डाइल्यूशन at 298 केल्विन इतना टेम्परेचर पे वो डाइल्यूट हो रहा है। अब आपको इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। और इसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, जैसे Zn+2 और Zn। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट ये वैल्यू आपको दे रखी है ना। और इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हमको इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जिंक की बात हो रही है ना। तो जिंक किस तरीके से रिएक्शन करता है, पहले तो हम जिंक की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है ये आपको पता ही है, और जिंक के ऑक्सीडेशन की ही बात हो रही है। कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो Zn+2 Zn का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। उसके लिए हमें नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जब भी हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाने के पहले
हमको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हमको क्या ध्यान देनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हम जिंक की रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट बोला गया है, यानी जिंक का ही जिक्र किया जा रहा है। तो मैं सिंगल जिंक की रिएक्शन लिख देती हूँ कि जिंक जो होगा हमारा Zn+2 में कन्वर्ट होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा। ये क्या हो गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब सुनिए, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे नर्न्स इक्वेशन लगाऊंगी। नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, है ना, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, है ना। उसके बाद में log टू द बेस ई प्रोडक्ट अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने क्या पुट करा, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, है ना, लॉग और प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट। अब देखिए, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। देखिए तो माइनस 0.76 तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आपकी। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, यहाँ पर n रहेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने n की वैल्यू कितनी ली है, यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 2 ले ली है ना। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इसको मैं एक और सिंपल फॉर्म में ले जाती हूँ। देखिए ई सेल माइनस 0.059, n की जगह पे हम 2 रख देते हैं, log टू द बेस e एज इट इज़। देखिए प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है ना, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो जिंक रॉड है, ठीक है, वो जिंक रॉड क्या हो रही है, डिप्ड हो रही है 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट के अंदर। तो वो सॉल्ट क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यही रिएक्शन जस्ट आपकी क्या हो जाएगी, यही रिएक्शन जस्ट रिवर्स मानी जाएगी इस केस में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट और ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। तो जो सॉलिड रहता है, सॉलिड को तो हम कितना मानते हैं, जब सॉलिड की बात होती है तो सॉलिड को तो हम, सॉलिड वैल्यू को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। हम हमेशा जो भी चार्ज वाली वैल्यू होती है, क्योंकि सॉलिड की वैल्यू क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू तो यूनिटी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिटी 1, और रिएक्टेंट कितना आ गया, रिएक्टेंट आ जाएगा Zn+2, है ना। अब 95% डिसोसिएशन हो रहा है, इतना छोड़ने के बाद इतना ध्यान रखना है, 95% क्या हो रहा है, 95% हो रहा है डिसोसिएशन, है ना। तो कुछ 95% यहाँ पर क्या हो रहा है, 95% समथिंग डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, 95% जो हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, अब हमें क्या करना है, Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए Zn+2 आयन जो हमारा है उसका कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। विदाउट कंसंट्रेशन रखे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको Zn+2 में क्या करना है, यहाँ पे Zn+2 का आपको कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो Zn+2 का कंसंट्रेशन आपको रखने के लिए यहाँ पर Zn+2 जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगी। Zn+2 वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम अगर डिसोसिएशन निकालें तो डिसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जिंक का मोलर मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, जिंक का एटॉमिक मास होता है 95 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 100, 95%, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे 95% हमने यहाँ पे डिसोसिएशन वैल्यू ली है। 95% ये क्या हो रहा है, 95% ये डिसोसिएशन कर रहा है, एटॉमिक मास से रिलेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे 95 लिया, परसेंटेज जब हटाया तो यहाँ पर आ गया आपका 100। मैंने गलती से आपको एटॉमिक मास बोल दिया, एक्चुअल में एटॉमिक मास हमको यहाँ पर नहीं लेना है, हमें यहाँ पर जो भी आपकी मोलैरिटी दे रखी है जिंक सल्फेट की वो लेना है। तो 0.1 यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी है, 95% डिसोसिएशन हो रहा था तो मैंने 95 लिख दिया, परसेंटेज का साइन हटा तो यहाँ पर आ गया है 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, यानी कि 0.1 पूरे जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा आपका, एक 0 बढ़ जाएगा। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी यानी कि डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.0
0.095 मोलार। ठीक है, कितना आ गया 0.095 मोलार। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जिंक था, Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये Zn में बदला, हमने एनहांस्ड इक्वेशन लगा दी, 1/Zn+2 किया। यहाँ पे 95% क्या हो रहा है, 95% डिसोसिएशन हो रहा है। तो Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना था एनहांस्ड इक्वेशन में रखने के लिए। हमने एनहांस्ड इक्वेशन लगाई, यहाँ पर Zn+2 जो हमारे आयन है उनका हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर रख दिया है, देख सकते हैं आप 95 रखा और नीचे कितना लगा दिया, नीचे लगा दिया आपने 1000। ठीक है, इनटू करा 0.1 से, डेसिमल हटा तो 0.095 मोलार ये उसका आ चुका है कॉन्सेंट्रेशन। तो ई सेल सॉरी, तो ई सेल नॉट सेल की वैल्यू देखिए दे रखी कितनी है, -0.76। ठीक है, 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग 1/0.095 जो वैल्यू मेरी आई थी वो मैंने यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से डेसिमल हटाती हूँ तो ऊपर मेरे कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 3 ज़ीरो मेरे ऊपर क्या हो गए हैं 3 ज़ीरो मेरे ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा बचा है -0.76। ठीक है, और इतनी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके रख लें, ये वाली वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.02955। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कल कुछ फार्मूलाज बताए थे कि लॉग को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली उसके अंदर लॉग का फार्मूला पुट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे log m/n का। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो हम log m माइनस log n का यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका log 1000 माइनस log 95, है ना। अब इस केस में जब आप इसको लेके आएंगे तो इसमें ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। देखिए 0.76, 0.02955 इसकी वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 3। और जब हम इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा log m की पावर n का। तो log m पावर n क्या होता है, n log m होता है, मतलब पावर उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 3 log 10। कल बताया था मैंने आपको सॉल्व करना। log 1000 है, इसको हम लिखेंगे log 10 की पावर 3, पावर उठ के आगे आ जाएगी तो 3 log 10, है ना। और 3 एज इट इज़ log टू द बेस 10 और 10, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, है ना, 3 माइनस, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दे रखी होगी, या तो दे रखी होगी या आपको लॉग टेबल दे रखी होगी, उससे आपको log 95 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या कभी कभी तो वो गिवन है कि दे ही देते हैं। तो ये वैल्यू होगी 1.97। ठीक है, जब आप इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है ना, या इन दोनों को माइनस करके पहले मल्टीप्लाई करके फिर -0.6 से उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.79021 वोल्ट। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि किस तरीके से जब हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस इस यूनिट के करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाएं और हमारे दूसरे चैनल को पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।